हर बार हर सीजन में आईपीएल के दौरान कुछ ऐसे खिलाड़ी सामने आते हैं जिसको देखकर लगता है कि ये आने वाले दिन में फाड़ कर रख देगा। उसके नाम का डंका बजने लगता है रातों रात। लगता है कि ये कोई नया सनसनी है। हर बार आईपीएल में ऐसा होता है। कितने भी नाम आप ले लीजिए, और अभी तो ये कहा जा रहा है कि इसी आईपीएल के आधार पर आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन होगा। चयनकर्ता हर मैच में पहुंच रहे हैं, मैच देख रहे हैं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में इस सीजन एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है, और ये नया सनसनी कोई और नहीं बल्कि मयंक यादव है। पंजाब किंग्स आईपीएल के मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन मयंक यादव ने अपनी गति से मैच का रुख बदलकर लखनऊ सुपर जायंट्स को 21 रन से विजय दिला दी। शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो की ओपनिंग जोड़ी ने 102 रन जोड़कर 200 रन के लक्ष्य को थोड़ा बौना सा बना दिया। इस मौके पर मयंक यादव ने अपनी रफ्तार से पंजाब की प्रगति पर ऐसा ब्रेक लगाया जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। मयंक यादव जब गेंदबाजी करने आए तब शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो खेल पर पूरी तरह से दबदबा बना चुके थे। यह मौका था जब सभी को लग रहा था कि पंजाब किंग्स आसानी से जीत हासिल कर लेगी, लेकिन मयंक ने आते ही अपनी रफ्तार का ऐसा जादू चलाया कि चर्चा शिखर और बेयरस्टो की शतकीय साझेदारी से बदलकर मयंक पर चलने लगी। मयंक ने इसी दौरान 156.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकालकर इस सत्र के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए। इससे पहले सबसे तेज गेंद आंद्रे बर्गर ने 153 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी थी। मयंक यादव लगातार 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार निकालकर पंजाब के बल्लेबाजों पर हौवा बनाने लगे। जॉनी ने इस दबाव को हटाने के लिए पुल शॉट खेला, पर गति से मात खा गए और कैच हो गए। मयंक यादव ने प्रभसिमरन और जितेश शर्मा के विकेट निकालकर अपना आईपीएल पदार्पण यादगार तो बनाया ही, बल्कि मैच भी पंजाब किंग्स की पकड़ से बाहर निकाल दिया। संजय मांजरेकर ने कहा कि पाकिस्तान के पेस गेंदबाज शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उनके शहर से यह ट्रेन चलती थी। मयंक नई दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और वहां से राजधानी एक्सप्रेस चलती है, इसीलिए वह राजधानी एक्सप्रेस हैं। मयंक की गेंदबाजी की खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी की। मांजरेकर ने कहा कि वह अगर यॉर्कर डालने लगेगा तो बहुत ही खतरनाक गेंदबाज बन सकता है। हरभजन सिंह तो मयंक के प्रदर्शन से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने कहा कि इस खिलाड़ी को तो भारतीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ बनने के लिए जिद्दी होना जरूरी है और जिद की वजह से ही वह आज यहां पर है। मयंक की जिद थी कि वह दिल्ली टीम में खेले, लेकिन उन्हें शुरुआती करियर में सर्विसेज से नौकरी और खेलने का प्रस्ताव मिला, पर वह दिल्ली के लिए ही खेलना चाहते थे, इसीलिए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मयंक यादव ने अपने पदार्पण मैच में 27 रन पर 3 विकेट निकालकर पंजाब के जबड़े से जीत निकालकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। शिखर धवन ने बाद में माना कि मयंक ने अपनी गति से हमें सरप्राइज कर दिया। असल में उनके एक 150 किलोमीटर की रफ्तार से फेंके गए बाउंसर पर वह आसान सा कैच उठा बैठे थे, पर भाग्यशाली थे कि यह कैच पकड़ा नहीं जा सका। मयंक के बारे में कहा जाता है कि वह 14 साल की उम्र में सोनेट क्लब की एकेडमी में शामिल हुए थे। इस एकेडमी ने तारक सिन्हा की देखरेख में कई क्रिकेटर बनाए हैं, जिसमें अब मयंक का नाम भी शुमार हो गया है। मयंक लखनऊ टीम में 2022 से शामिल है। उस समय उन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन चोटिल होने की वजह से नहीं खेल सके थे और वह उनका पदार्पण हो गया है। मयंक ने कहा कि मुझसे कहा गया था कि धड़कनों पर काबू रखना है। शुरुआत में विकेट से अच्छी गति मिलने पर मुझसे गति से ही गेंदबाजी करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि उनका पहला विकेट ही सबसे महत्वपूर्ण है। मयंक यादव ने अपने पदार्पण मैच में 27 रन पर 3 विकेट निकालकर पंजाब के जबड़े से जीत निकालकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। खैर, ये तो बात हुई मयंक की गेंदबाजी की, लेकिन लखनऊ ने बल्लेबाजी भी अच्छी की। हार्दिक के भाई कुणाल ने महत्वपूर्ण मौके पर 22 गेंदों में जो 23 रन बनाए, वह निश्चय ही टीम को जिताने वाले रहे। वह जब खेलने आए थे तब निकोलस पुरन का 146 रन के स्कोर पर विकेट निकलने से लगने लगा था कि टीम 170 से 180 तक सीमित हो सकती है। कुणाल लंबे समय बाद अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करते नजर आए। कुणाल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करके स्कोर को तेज गति से आगे बढ़ाए रखा।
मोहम्मद कैफ का कहना था कि वह अंतिम समय में शॉट्स खेलते हैं, इसीलिए उन्हें अपने मनमाफिक शॉट खेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर अपना सबसे बड़ा स्कोर 199 रन बनाने में कामयाब हुई। इसमें ओपनर क्विंटन डिकॉक के 54 रनों की पारी की भी अहम भूमिका रही। केएल राहुल चोट की वजह से इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेले और बड़ा स्कोर भले ही नहीं बना सके, पर उनकी डिकॉक के साथ जोड़ी ही टीम की किस्मत को चमका सकती है। निकोलस पुरन ने आते ही रंग जमा दिया। उनके ऊपर 3 विकेट निकल जाने का कोई दबाव नहीं था। वह अपने शॉट्स को खुलकर खेले। वह अगर विकेट पर 2-3 ओवर और रुक जाते तो स्कोर 220 से 225 तक पहुंच सकता था, पर वो रबाडा की गेंद पर आउट होने से पहले पारी को मजबूती देने में सफल हो गए। पूरन ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 21 गेंदों में 42 रन बनाए। इसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। निकोलस की पारी का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि केएल राहुल की जगह कप्तानी करने पर भी दबाव में नहीं खेले। कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने कहा कि आईपीएल में निकोलस पुरन से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है। वो छोटे कद के हैं और काफी झुककर खेलते हैं, इसीलिए वह हमेशा गेंद के नीचे आकर शॉट खेलते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे बेहतर शॉटों की रेंज किसी खिलाड़ी के पास नहीं है। वो मैदान में हर तरफ शॉट खेलने में महारत रखते हैं। तो मैच लखनऊ ने जीता, लेकिन चर्चा जो है वो मयंक यादव की तेजी से हो रही है। मयंक यादव को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और उन्हें आने वाले समय में भारतीय टीम का उभरता हुआ सितारा बता रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही उन्हें भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए। और कई लोग उन्हें राजधानी एक्सप्रेस तो कई शोएब अख्तर भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मयंक यादव भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। दर्श न्यूज पर ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।